मंच पर चमत्कार, हिंदू राष्ट्र की ललकार चुकी स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा। उन्होंने यह कह दिया है कि अब तो हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त आ गया है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जितने भी सनातन पंथी हैं ये तमाम विरोधियों के साथ में उठ करके खड़े हो जाएं, क्योंकि सनातन के लिए आ गया है खतरा। यानी सनातन परंपरा और सनातन धर्म के धर्म ध्वजावाहक बन गए हैं अब धीरेन्द्र शास्त्री। अभी तो चमत्कार और ट्रिक की बात हो रही थी। यूपी की राजधानी लखनऊ से धीरेन्द्र शास्त्री पर ही बहुत बड़ी खबर है। बागेश्वर बाबा के समर्थन में प्रदर्शन होने वाला है। आज थोड़ी देर के बाद में जीपीओ पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा और लोग जुटने वाले हैं बाबा के समर्थन में। यूपी की राजधानी लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाबा बागेश्वर के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आज अगले आधे घंटे तक आपको मेरे साथ में बने रहना है, क्योंकि देश के जाने माने माइंड रीडर कुणाल मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। मैं इससे पहले कि कुणाल के पास में जाऊं, एक वीडियो आपको दिखाता हूं। आज 26 वीडियो इंडिया न्यूज की टीम ने निकाले हैं। वीडियो जो इससे पहले किसी ने भी नहीं देखे। बागेश्वर धाम वाले बाबा के सामने मुस्लिम महिला ने अपना धर्म किस तरह से छोड़ दिया, अगर छोड़ा तो इसके पीछे की वजह क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, एक बार तस्वीर देखें आप। सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत। आगे बढ़ेंगे इससे पहले कि कुणाल, देश के जाने माने माइंड रीडर, मेरे साथ में जुड़े और वो ये बताएं कि बाबा जो करते हैं चमत्कार है, धर्म है, कोई ट्रिक है, माइंड रीडिंग है या कुछ और है, तिलिस्म क्या है बाबा की तस्वीरों के पीछे। उससे पहले आज की बहुत बड़ी खबर एक आई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके परिवार के पास में फोन आया है, रिश्तेदार के पास में धमकी भरा फोन आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एमपी पुलिस, छतरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक किसी भी गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यही है कि बाबा को धमकी देने वाला आखिरकार है कौन। अब आपके सामने आएगा वीडियो नंबर 2। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो है। इस वीडियो में बहुत सी चीजें खास हैं। आपको हालांकि जादू टोना सा करते नजर आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। माइंड रीडर्स का कहना यह है कि ये दरअसल दिमाग पढ़ लेने की एक कला है। अगर इस कला में महारत हैं तो फिर सनातन धर्म की आड़ क्यों ले रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ये बड़ा सवाल है। यहां पर एक चीज हम एकदम क्लियर कह देना चाहेंगे, धर्म कोई भी है, कोई भी हो, अच्छा और बेहतर ही सिखाता है, बताता है। वीडियो देखें एक बार आप। ऐसे ही कई और भी वीडियोस हमने क्लब करके आपके लिए इकट्ठा किए हैं। इंडिया न्यूज की रिसर्च टीम ने आपके लिए लेकर के आई है वीडियोस। आगे बढ़े उससे पहले देश के जाने माने माइंड रीडर, यानी दिमाग को पढ़ लेने की क्षमता रखने वाले, ये भी एक बड़ी कठिन साधना होती है। कुणाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे कुणाल के पास में चलते हैं। कुणाल, पहले तो आप ये बता दें, आप दिमाग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? आपकी माइंड रीडिंग और बाबा का चमत्कार एक है या अलग है? हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है कुणाल नेवार और मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। और आपका जो सवाल है इसका आंसर मेरे पास एक्चुअली क्लियर नहीं है। एक्चुअली मुझे बाबा को मैंने फॉलो नहीं किया है, उनके वर्क्स को फॉलो नहीं किया है। तो आप एक बार मुझे एनलाइटन कर दीजिए एक बार बता के। क्या होता है ना कि धीरेन्द्र शास्त्री नाम के बागेश्वर धाम के एक बाबा हैं। जब बाबा के पास कोई भी जाता है तो आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो बाबा के पास जो कोई भी जाता है ना, बाबा कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे भूतकाल, तुम्हारे भविष्यकाल, सभी के बारे में बता दूंगा, और एक पर्ची पर लिख करके पहले अपने पास में रख लेते हैं और पर्ची को दिखा देते हैं कहीं पर भी ले जा करके। क्या ये माइंड रीडिंग है या कुछ और है? कुणाल, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
कुणाल, अब तक आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए, कुणाल टेक्निकल स्नैग है, कुणाल तक शायद आवाज जा नहीं पा रही है। कुणाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं राशिद आपसे मुखातिब हूं। हेलो। नहीं। चलिए, कुणाल तक आवाज नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बागेश्वर धाम में धक्का मुक्की हुई है। कुणाल के साथ में हम जुड़ेंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में धक्का मुक्की हुई है। पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच में टकराव भी हुआ है। कथा के आखिरी दिन पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच टकराव। मीडिया कर्मी धीरेन्द्र शास्त्री का बयान लेने पहुंचे थे। कथा खत्म होने पर बयान लेने पहुंचे थे धीरेन्द्र का। मौके पर श्रद्धालुओं के आने से भगदड़ मच गई है। धक्का मुक्की में कैमरा पर्सन का कैमरा भी टूट गया है। अब आगे बढ़ते हुए आपको धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान दिखाते हैं। आप ये बयान देखिए भी और सुनिए भी। इसलिए आप सुनिए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अब ये कहने लगे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आना होगा। जितने भी सनातन पंथी हैं वो मेरे साथ में आए, जितने भी सनातन धर्म का पालन करने वाले आए, क्योंकि सनातन विरोधी भारत में कई हो गए हैं। और किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। हिंदू राष्ट्र का केंद्र बन गए हैं धीरेन्द्र। वीडियो सबूत है। बागेश्वर बाबा के खौफ से ही सही सनातन विरोधियों की नींद उड़ गई। जय श्री राम। हाँ, और इतना चर्चा तो बनता है। और एक बात, आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। हम फिर कहते आज की कथा जहां से शुरू की थी, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने की हिंदू राष्ट्र की अपील। तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। चूड़ियां पहन करके मत बैठो, बाहर निकलो। धर्म को बचाने के लिए धर्म ध्वजा उठानी पड़ेगी। कुछ लोगों के अंदर सनातन खून है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। हिंदू होकर हिंदू पर ही सवाल उठाते हैं। ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं कहा जा सकता, ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री को जिस दिन धमकी मिली है और उसी दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। और उनके इस बयान पर जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य लाइव हैं, सुनिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनका समर्थन करता हूं। 1 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के दमोह में उनकी राम कथा चल रही थी, जहां मैं था। हमने ही उनको बताया कि ये जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है। अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हमारी बात को माने, क्योंकि वो साधु संतों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। तो उन्होंने हमारा बड़ा जो है तो आदर किया, सम्मान किया और हमारे इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया। और हिंदू राष्ट्र की उन्होंने सही समय से जो है तो घोषणा किया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उसी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं और इसके अलावा पवन बिधुआ छतरपुर से लाइव हैं। सीधे पवन के पास में चलते हैं। पवन, सबसे पहले तो ये बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी किसने दी, इसके बारे में कुछ अभी तक पता चला है या नहीं? जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरे मामले की संज्ञान को लेकर के एसआईटी गठित की गई है और साथ ही साथ उनके द्वारा अब लगातार संज्ञान लिया जा रहा है और इस मामले में पंजीबद्ध की गई है एफआईआर, जिसमें उनके द्वारा आपके पास में आएंगे। इस बीच आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी रामलला भी मेरे साथ में लाइव हैं, उन्हें हम एक बार सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रवि के पास में, यूपी की राजधानी लखनऊ से रवि लाइव है। रवि, धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जीपीओ पर, उस चौराहे के पास में, हजरतगंज के आसपास, नरही की तरफ और मॉल रोड की तरफ हर जगह बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। क्या ये प्रदर्शन लखनऊ में शुरू हो गया है? अगर हो गया है तो लोगों से बात कीजिए। जी वही पीछे देख सकते हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर आ चुकी है, लाइव लोग भी मौजूद हैं और ये ज्ञापन वो दिया जा रहा है। जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तारी को लेके और हम धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो प्रपंच हो रहा है उसको तुरंत सरकार कार्रवाई करके खत्म करे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी
वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का जो अपमान किया है और निंदनीय कार्य किया है, और उनको तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार करके उनको दंडित किया जाए और रास्ता लगाया जाए। और अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के राष्ट्रीय क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से एक बयान सी चल रही है, हिंदुओं के ऊपर कराया जा रहा है, उसको लेकर समाज आता है तो धर्मद्रोही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जो हिंदू इसकी बात करेगा उसके खिलाफ ऐसे लोग जो खड़े होते हैं उन पर हिंदू समाज यह चिन्हित कर रहा है। जिस प्रकार से आप देखिए आतंकी पकड़े जा रहे हैं, हिंदू आदियों की हत्याएं कर रहे हैं, उन सब बातों को लेकर आज अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू सभा महासभा सब साथ में आए हम लोग बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ। जिस प्रकार से उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको फरेबी झूठा मक्कार घोषित किया जा रहा है, उसको लेकर हम लोग यहाँ हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से हमारा निवेदन है कि एक विशेष बल बना करके ऐसे धर्मांतरण कराने पे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू हित की बात करते हुए, सनातन पंथियों की बात करते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है। जो तस्वीरें भी आप लाइव देख पा रहे हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रवि मेरे साथ में है। रवि, इन लोगों से ये पूछिए, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, कई बुजुर्ग भी आए हैं, इनसे ये पूछिए कि जो लोग चमत्कार कहते हैं, जो लोग ट्रिक कहते हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की आड़ में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें लेकर के क्या कहेंगे ये लोग? आवाज ठीक से रवि के पास फिर से हम जाएंगे। रवि, आपके पास में आते हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की, आपने तस्वीरें देखी, आपको सीधे अयोध्या लेकर के चलते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी रामलला इस वक्त लाइव हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। यह अपने साधना के द्वारा और सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, उसी रास्ते से चलें तो बहुत अच्छा होगा। यदि यह पादरी को, मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी है, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त है, उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें, वही आपके लिए अच्छा होगा, वही आज तक अच्छा होता आया है। यह सत्येंद्र दास को आप सुन रहे थे। आप धीरेन्द्र शास्त्री के कई रूप हैं। कभी धर्म की बात करते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं। कई साधुओं का ये कहना है कि भाई जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, या फिर जितने लोग अखाड़े से जुड़े होते हैं, उनके लिए जो पहली चीज कही जाती है ना कि आप में संयम होना चाहिए। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आखिरकार गुस्सा क्यों आता है, ये तो आपको दिखाएंगे। लेकिन पत्रकार ने भी किस तरह से बागेश्वर धाम की जय बोली है, एक बार ये भी देखिए। जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी? मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया। माइंड रीडर कुणाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कुणाल, आपने देख ही लिया, मैंने आपको बता भी दिया कि शास्त्री जी असल में क्या करते हैं। ये विज्ञान है, चमत्कार है, माइंड रीडिंग है, क्या है, बताएं। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जस्ट एक टेक्निक है, एक कला है जो हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इट्स जस्ट एन आर्ट फॉर्म। उसको माइंड रीडिंग बोलते हैं, मेंटलिज्म बोलते हैं, आप जो भी बोल सकते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ मैजिक। मैजिक का मेरा दिमाग पढ़ के बताइए, पार्ट है वो। एक बार सबूत दीजिए, मेरा दिमाग पढ़ के बताइए। मैं राशिद हाशमी आपसे मुखातिब हूँ, इंडिया न्यूज में एंकरिंग कर रहा हूँ। एक बार मेरा दिमाग पढ़ करके आप बताइए। अच्छा, मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है क्या? पीसीआर, आपकी पूरी आवाज मुझे आ रही है, प्लीज इस आवाज को ऑफ करें। पीसीआर टीम, प्लीज इस आवाज को ऑफ कीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। हाँ ठीक है, अब बोले आप, बोलिए। एग्जैक्टली, ओके। सो आपकी वॉइस सुन के मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, मैं स्टेज पे जब रहता हूँ, मेरे साथ लोग रहते हैं, मुझे दिखाई देता है। बट अभी सिंस मेरे पास सिर्फ एक कैमरा स्क्रीन है, आई एम इमेजिनिंग यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इमेजिन करो आप मेरे सामने बैठे हो और
मुझे एक बात बताइए, आप पत्ते खेलते हो या फिर पत्ते आप पहचानते हो? पत्ते खेलता तो नहीं लेकिन पहचानता हूं। पहचानते हो, राइट। तो यहाँ पे पीछे एक डेक रखा हुआ है, तो वो विजिबल है, ये वाला लाल वाला? नहीं, बहुत विजिबल तो नहीं है। ऊपर ये वाला लाल वाला? हाँ अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हाँ, कैमरामैन जूम कर रहे हैं, एक बार दिखा लेते हैं तो शायद ये Yes. पत्ते विजिबल हो सकते हैं। थोड़ा सा और जूम कराइए, थोड़ा सा और जूम कराइए, क्योंकि मुझे Alright. ये तो- पत्ते दिख नहीं रहे हैं, ताश के पत्ते दिख नहीं रहे हैं मुझे। जूम करा दीजिए, थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, अभी दिख रहा होगा शायद। उसमें एक्स बना हुआ है, बाकी पत्तों से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, उसी हाँ, पत्ते मुझे बॉक्स को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये पत्ता नजर आ गया जिस पर एक्स बना हुआ, दिख गया मुझे, दिख गया, बिल्कुल दिख गया। एग्जैक्टली। अभी आपको बस मेरी तरफ देखना है, कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए एक बार। ऑलराइट, राशिद जी, मैं चाहता हूं एक डेक में लाल और ब्लैक कार्ड्स होते हैं, राइट? तो मैं चाहता हूं आप किसी एक पे फोकस कीजिए। ठीक है, कर लिया। तो कौन सा जाना चाहोगे आप? इट्स अ फ्री चॉइस, आपका चॉइस है। आप माइंड पे बार बार बदल के आप एक चॉइस पे आइए। आप लाल कार्ड चाहिए आपको या ब्लैक कार्ड चाहिए? मुझे लाल कार्ड चाहिए। वंडरफुल, ग्रेट चॉइस। तो लाल में ना हार्ट्स रहता है और डायमंड्स रहता है, ठीक है? मेरे दोनों हाथ देखिए, यहाँ पे हार्ट्स है, यहाँ पे डायमंड्स है। आपको बस एक चूज करना है, कौन सा चूज करोगे आप? राइट वन, दायां हाथ। दिस वन, हार्ट्स? जी, आपको बताना है हार्ट्स या डायमंड्स? हार्ट। कौन सा? हार्ट्स बोला आपने? जी, अमेजिंग। अभी पत्ते में क्या रहता है? एस थ्रू किंग रहता है। आप, इट्स अ फ्री चॉइस, 52 कार्ड्स में से आपका पूरा चॉइस है। आप कौन सा जाना चाहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जैक, क्वीन और किंग? कौन सा आप चूज करना चाहोगे? इट्स योर फाइनल चॉइस, ठीक है? बताइए मुझे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नंबर में से कौन सा वाला बताइए? 5 नंबर। राशिद जी, मेरी आवाज राशिद जी आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा 5 नंबर। यस, आप कौन? ओके, 5 और हार्ट। देखिए राशिद जी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करके बताता हूं। हम लोगों ने पूरा एक चॉइस का गेम खेला और सारे चॉइसेस आपने बताया है, और हम लोग पहुंचे हैं 5 ऑफ हार्ट्स। जो लाल पान रहता है उसका 5। अभी आप श्योर हो आपको 5 ऑफ हार्ट्स चाहिए या आपको 52 कार्ड्स में से कोई दूसरा कार्ड चाहिए? इट्स टोटली अप टू यू। मैं बिल्कुल मैंने श्योर यहाँ पे एक ऑलरेडी कुछ एक रखा हुआ है, बाद में आप बताइए। मैं पूरी तरह से श्योर हूं। जैसे ही आपसे बात शुरू हुई, मैं बिल्कुल श्योर हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं हाँ। ऑलराइट, वंडरफुल। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये डेक को ला रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट, इसको मैं ओपन कर रहा हूं धीरे से। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ये एक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन सम टाइम, ठीक है? अभी देखिए, यहां पे आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। राइट? इन सारे कार्ड में से आपको एक कार्ड थोड़ा सा अलग दिखेगा बीच में कहीं पे, या फिर मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। ओके, यहां पे स्टार्टिंग में ही है एक कार्ड जो उल्टा है। दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और सारे कार्ड्स आपके तरफ फेस हो रहा है, और किसी भी सारे कार्ड्स आपके तरफ है सिवाय एक कार्ड के। और मैंने बताया था आपको कि एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कार्ड था 5 ऑफ हार्ट्स, एंड दिस इज द ओनली कार्ड विच हैज एक्स ऑन इट एंड हैज द 5 ऑफ हार्ट्स ऑन इट। ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है कुणाल जी, तालियां आपके लिए। तो ये तो बता दीजिए ना कि दिमाग पढ़ते कैसे हैं? ये विज्ञान है, Thank कोई you so ट्रिक much. है, कोई चमत्कार है, क्या है? कुणाल, अब तक आवाज आ रही है मेरी? मैं जानना ये चाह रहा था कि आप ये करते कैसे हैं? कोई विज्ञान है
कोई महारत हासिल है, कोई शिक्षा आपने ली है, कोई दीक्षा आपने ली है, क्या है ये? इसके पीछे धर्म है या सिर्फ ट्रिक है? चलिए, कुणाल तक हमारी आवाज नहीं आ रही। कुणाल से आगे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, उनके मूड और उनके व्यक्तित्व के कई अलग अलग वीडियोस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, आगे भी दिखाएंगे।